सपने जो 10% सपने हैं उसको हम कैसे समझें कि ये हमारे भविष्य का संकेत दे रहे हैं? क्या भविष्य की झलक दिखाते हैं? बिल्कुल दिखाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे अगर आपको कई क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं, मैडम हमको ना सांप बहुत दिखते हैं, या हमें अपनी डेथ दिखती है, या हमें दूसरों की डेथ दिखती है, इसे एक एक करके लेते हैं। अगर आपको बहुत सांप दिखते हैं, देखो भाई मैं मानती हूँ 90-95% लोगों को सांप से डर लगता है। जो गाँव और इसमें खेत वेत में रहते हैं उन्हें शायद सांप से डर ना लगता, उन्हें भी बड़े वाले सांपों से तो डर लगता ही होगा। तो अगर आपको सांप से डर लग रहा है डेफिनेटली, और बहुत सारे सांप आपको घेरे हुए हैं या दिख रहे हैं आपको सपने में, तो समझ जाओ कि आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जो बहुत टॉक्सिक और नेगेटिव लोगों से घिरे हुए हो आप, और वहां से आपको अपने आप बचाव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में सबसे पहले क्या करो, सुबह उठो और मंडे को एक नाग नागिन का चांदी का जोड़ा शिवलिंग पे चढ़ाओ। और अगर मंडे दूर है तो आप उसी दिन जाओ और शिवलिंग पे एक लोटा जल चढ़ाओ और भगवान के आगे ओम नमः शिवाय का पाठ करो। अच्छा, ये मैंने सुना है बचपन से कि सपने जो है उसमें अगर सांप दिखे और सांप काट ले तो फायदेमंद होता है। देखो सुनिए, मैं बताऊं कई बार क्या होता है, क्योंकि लोग डराना नहीं चाहते आपको, इसमें भी अंतर होता है। अगर सफेद सांप है और वो काट रहा है ना, अगर वो ऊपर चढ़ रहा है तो कुंडलिनी जागृत होने का अच्छा साइन है। वो नीचे उतर रहा है तो वो फिर डेंजरस है, वो अच्छा साइन नहीं है। काट रहा है, चाहे वो सफेद सांप हो, चाहे वो काला सांप हो, भूरा सांप हो, अगर वो काट रहा है तो समझ जाओ कि डेंजर है आपकी लाइफ पे, और आप ऐसे लोगों के साथ हो। और मैं बताऊं, जिसे आपने अपना माना होगा ना, वो ही आपको डसेगा। कितने मेरे क्लाइंट्स आए हैं मेरे पास, आस्तीन के सांप टाइप, जिन्होंने मुझसे ये बोला है कि मैडम हमने इसे इतना अपना समझा और इसने हमारे साथ ऐसा किया। तो फिर मैं उनका जब बात करना शुरू करती हूँ, कहती हूँ कि क्या आपको कभी सपने इस तरह के आए थे, या तो डेड बॉडी दिखी आपको अपनी या दूसरे आदमी की, या सांप अपनी स्किन बदलता हुआ आपको दिखा, उतारता हुआ दिखा, या सांप डसता हुआ दिखा, ऐसा कुछ? कहते हाँ मैडम, डसता हुआ भी दिखा और सांप की स्किन भी उतरती हुई हमें सपने में दिखी। किसी को कुछ, किसी को कुछ। इसका इंडिकेशन है कि लोग अपनी असलियत किसी ना किसी तरह आपको दिखाएंगे। कई बार हमें ना असलियत लोगों की जिंदगी भर आप साथ रह लो पता ही नहीं चलती है ना। और फिर आपको पता कैसे चलेगी, जब वो लिटरली आपके साथ कुछ बुरा कर जाएंगे, तब आप शॉक स्टेट में आ जाते हो, अरे ये मेरे साथ क्या हो गया, अरे ये ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ। तब वो साइंस आपको, लेकिन ये आपको सपने में किसी ना किसी तरह दिखने शुरू हो जाते हैं। और आप देखो ना, कई लोगों को सपने याद नहीं रहते। तो मैं तो हमेशा कहती हूँ एक अपना ड्रीम जर्नल बनाओ, क्योंकि उठने के 5-7 मिनट बाद आप भूल जाते हो। यही मैं इस सवाल पे आने वाली थी कि सपने तो हम अक्सर भूल जाते हैं। जैसे मेरे साथ अक्सर होता है, मैं याद करती हूँ, सोचती रहती हूँ, सपने में भी शायद सोचती हूँ ये मुझे नहीं भूलना है, अगले दिन मैं इसका सोचूंगी इसके बारे में कि क्यों देखा, लेकिन सुबह वो सपना याद नहीं रहता। जो आप बात कर रहे हो वो लूसिड ड्रीमिंग की कर रहे हो, कि आपको पता है कि आप सपने देख रहे हो, लेकिन आप उस सपने में भी जागृत हो कि ये सपना है, मैं देख रही हूँ, और मैं इसे कैसे ऐसे बदल सकती हूँ। जैसे अभी जो आपने सिचुएशन बताई अपनी कि हाँ मैं इसको भूलूंगी नहीं, मैं इस पे ऐसे ऐसे एक्शन भी ले सकती हूँ और ये भी कर सकती हूँ। अब इसमें पता है क्या होता है, आप उसे कंट्रोल करना चाह रहे हो। इस लोग जनरली, मैंने श्वेता देखा है कि लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं। एक्चुअली जब आपको ड्रीम्स इस तरह के दिख रहे हैं ना, वो आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कि प्लीज सिचुएशन को हैंडल करो। हैंडल नहीं कर सकते, उसे निकल जाओ, उससे मोह छोड़ दो। अगर आपको सांप कटता हुआ दिख रहा है या आपको डेड बॉडी दिख रही है, अगर आपको अपनी डेड बॉडी दिख रही है तो इसका मतलब आपका ट्रांजिशन हो रहा है मेजर, कुछ मेजर ट्रांजिशन। अगर आपको दूसरे की डेड बॉडी दिख रही है, इसका मतलब वो आपकी लाइफ से या तो जाने वाला है या ड्रास्टिक कुछ चेंज करेगा वो आपकी लाइफ में, जो आप सीधे से ले नहीं पाओगे।